एक बात पूछना चाहता हूँ और वो ये कि इस महफिल में यहाँ के लोग कितने बैठे हैं, ज़रा हाथ उठा करके बताएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बाहर कितने लोग खड़े हैं जो नजर आ रहे हैं। शायद आप लोगों को एक बात पता होगी, क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, माशाअल्लाह नौजवान लोग हैं बाहर, क्रिकेट खेलते होंगे। तो एक बाउंड्री रखी जाती है कि नहीं? बताएं जरा हाथ उठा करके। रखी जाती है ना? तो ये जो पिंडाल लगाया गया है ये बाउंड्री है। लेकिन एक बात बता दूं कि बाउंड्री के बाहर जो बॉल हवा में जाती है उसे क्या कहते हैं? बताएं आप लोग। छक्का बोलते हैं ना? मेरी क्या औकात मैं आप लोगों को कुछ बोलूं? आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। अल्लाह, अफसोस का मकाम है कि इतनी लाइटें, इतने खर्चे, इतने पिंडाल उलमा इकराम को दूर दराज से बुला करके उसके बाद आप रोड पर तमाशाई बने हुए, बड़ा अफसोस का मकाम है। अभी जैसे कारी रूहुल्लाह साहब ने बताया, वक्फ बिल या और तरह के जो मसाइल हैं वो क्यों है, यही वजह है, दूसरी वजह नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि हम दीन को छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आप हजरात से कि आप हजरात अगर अपने मेहमान का इकराम करना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं, तो जो हजरात, जो मेरे नौजवान भाई या मेरी माँ बहनें अगर बाहर टहल रही हैं तो उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, दामन फैला करके आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस रात को और इन पैसों को, इन लाइटों को, इन उलमा इकराम को ज़ाया ना जाने दें। आप आ जाएं महफिल में और सारे लोग इंशाअल्लाह सिमट करके बैठ जाएं। थोड़ी सी जो बीच में जगह खाली है आगे आ जाए, खाली जगह को पूरा कर ले। उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब का बयान होना है और थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, आ जाए, करते हैं। हरकत करे भाई, माशाअल्लाह आगे आ जाए। हरकत में बरकत है भाई, अकड़ में पकड़ है। आ जाए खिसक जाए भाई, थोड़ा थोड़ा खिसक जाए। माशाअल्लाह मानने वाले लोग आ जाए जी, आ जाए भाई। बस ये ध्यान रहे कि किसी का हाथ किसी का जेब में न जाए, खिसक जाए भाई। देखिए, अगर आप अच्छे अंदाज में सुनना चाहते हैं, जैसा मैं करता हूँ उस अंदाज में अगर सुनना चाहते हैं तो दिल जमाई के साथ बैठें और जितने लोग बाहर हैं वो भी इंशाअल्लाह आ जाएं, फिर मैं उस अंदाज में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल ये जानना चाहता हूँ कि शायर साहब ने और नाजिम साहब ने कहा कि सरपंच साहब भी यहाँ बैठे हैं और ज़िला परिषद भी बैठे हैं, तो मुखिया साहब हैं कि नहीं? जी, यहाँ है ही नहीं मुखिया साहब। मुखिया साहब, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है और आप इस गांव में हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, अल्लाह का काम है, अल्लाह के घर का काम है, अल्लाह की मस्जिद के लिए इस जलसे को रचाया, बसाया, सजाया और तमाम उलमा को बुलाया गया है, इसलिए आप आ जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सद्र एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शुअराए उज़्ज़ाम, सामईन बज़्म, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ
कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा छांटा निकाला, कीड़े मकोड़े ना बनाकर, चरिंदे दरिंदे परिंदे शजरो हजर ना बनाकर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो खालिक के बनाने पर मुनहसर था कि वो हमें कुत्ता भी बना देता, हम उसका कुछ बिगाड़ न लेते। वो हमें फाड़ कर खाने वाला जानवर भी बना देता, हम उसका कुछ बिगाड़ ना लेते। गंदी नाली का कीड़ा बना देता, हम उसका कुछ बिगाड़ ना लेते। लेकिन ये अल्लाह का जितना भी एहसान शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया और अपने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन इन बातों का क्या फायदा कि जब हमें सुनना है एक कान से और दूसरे कान से निकाल देना है। आज ये तमाम मसाइल जो हमारे साथ लगे हुए हैं, कभी मस्जिदों पे पाबंदी, कभी आज़ानों पर पाबंदी, कभी कुरान करीम की तिलावत पे पाबंदी, कभी हमारी माँ बहनों के नकाबों पे पाबंदी, कभी हमारी मदारिसों पे पाबंदी, ये तमाम तरह के, कभी हमारी ज़मीन छीनने की बात करते हैं, कभी हमारे मसाजिद को छीनने की बात करते हैं, कभी हमारे कब्रस्तानों को लेने की बात करते हैं। ये तमाम तरह के जो मसाइल हैं, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रब्बे जुल जलाल की कसम खा के अगर कहूँ मैं तो खराब नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। उसकी क्या औकात कि वो हमारे जमीन की तरफ आंख उठा करके देखे, मसाजिद मकातिब की तरफ आंख उठा करके देखे, हमारे उलमा की तरफ आंख उठा करके देखे, हमारी माँ बहनों की तरफ आंख उठा करके देखे, हमारी इज्जत रेजी करना चाहे, ये उसकी क्या औकात। बल्कि ये कसम खुदा की खा के कहना पड़ रहा है कि खुदा की कसम ये हमारे मेरे और आपके अमाल का नतीजा है। ये तमाम तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह कुछ और नहीं है। अरे मुसलमान तो वो है, मोमिन तो वो है कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेता है अपने अमाल से, अपने अमल से। आपने सहाबा इकराम को नहीं देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ईमान लाने वाले सहाबी थे, आप उनके बारे में पढ़ें, तारीख शाहिद है, एक एक रिवायत मौजूद है। खुदा की कसम अगर आप सुनना या आप देखना या आप पढ़ना जानेंगे तब आपको बात समझ में आएंगी। हमारी माँ बहनें उस जमाने में भी थी, माँ बहनें आज भी इस जमाने में भी है। कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नबी के जमाने में भी थे, आज भी वही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। कल भी वही खुदा मददगार था, आज भी वही खुदा मददगार है। उस जमाने में जब हाथ फैलते थे अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता था। आज इस जमाने में भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, देने वाला वही खुदा है, लेकिन आज हम मांगते थक रहे हैं, हमारी मुरादें पूरी नहीं। उसकी क्या वजह है? उसके अमाल अच्छे थे, उनके अमाल अच्छे थे, सच्चे थे, वो पक्के मुसलमान थे। हमारे अमाल कच्चे हैं, हम पक्के मुसलमान नहीं, बस कोई और वजह नहीं है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ग़ज़वा-ए उहद की तारीख आपने सुनी होगी, लाखों उलमा इकराम से आपने बयान सुना होगा, वाक़या सुना होगा, लोगों से तफसीर सुनी होगी। ग़ज़वा-ए उहद के हवाले से, ग़ज़वा-ए मैदान के हवाले से न मालूम आपने कितनी बातें सुनी होगी। आज इससे इकराम अकमल से एक वाक़या, एक कड़ी, एक नुक्ता सुन के जाओ। ग़ज़वा-ए उहद का मैदान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्कील, लोगों को बुलाना, लोगों को दीन की तरफ माइल करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाने का अंदाज परवरदिगार आलम जल्ल शानो को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने क़यामत तक के लिए उसको कुरान की आयत बना दिया। कुरान करीम उठाओ, परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन।
परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इस आयत को बना दिया, क़यामत तक के आने वाले उम्मतियों के लिए दे दिया। वो कौन सी चीज है, क्यों ये आयत बयान फरमाई गई, क्यों ये आयत लाया गया, क्यों परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम में ये आयत बयान किया? वो इसलिए कि ग़ज़वा उहद का मैदान है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशकील फरमा रहे हैं। ओ मेरी उम्मतियों, ओ मेरे सहाबियों, ओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोगों, मैं मोहम्मद पे ईमान रखने वाले लोगों, और कुरान करीम की आयतों पर ईमान रखने वाले लोगों, और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू को वहदहू ला शरीक मानने वाले लोगों, और अपने अकीदे अपने ईमान को मजबूत करने वाले लोगों, आजा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे उसी अल्लाह के दीन की तरफ, उसी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने की तरफ बुलाता हूँ। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ग़ज़वा उहद के मैदान में शामिल हो जाएगा, जो ग़ज़वा उहद में शामिल हो जाएगा, तुम इधर शामिल हो जाओगे। फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिल अर्ज़ु वस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया कि जो ग़ज़वा उहद के मैदान में शामिल हो जाएगा, मैं उसकी मग़फ़िरत भी करूंगा और बहुत बड़ी जन्नत अता करूंगा। ये तश्कील थी मेरे और आपके आका की, लेकिन उसमें जो नुक्ता की बात है मैं पूरे ग़ज़वा उहद को नहीं बयान करना चाहता, बहुत लंबी तफसीर हो जाएगी। मैं पूरे ग़ज़वा उहद नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ एक नुक्ते की बात बताना चाहता हूं कि अगर ईमान वाला अपने ईमान पे कायम हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। एक नुक्ते की बात याद रखना, आपकी भी मस्जिद कायम हो रही है, अल्लाह बुलावा दे रहा है, अल्लाह बुला रहा है कि आ दे, ईंटें लगा, छत में सीमेंट और बालू लगा, अल्लाह बुलावा दे रहा है। ना मालूम कितने मुसलमान जाते हैं यहाँ पे। इस तादाद को देख के लग रहा है कि माशाअल्लाह काफी बड़ी तादाद है इस गांव में। इस गांव में इतनी बड़ी तादाद है कि अगर लोग 100 रुपए दे दे तो मस्जिद आराम से ढाली जा सकती है, मस्जिद आराम से ढाली जा सकती है। लेकिन इसके लिए बोलना पड़ता, अफसोस है नबी की इस उम्मत पर कि अल्लाह का काम लिया जा रहा और उसके लिए दामन फैलाया जा रहा, भीख मांगा जा रहा। होना तो ये चाहिए था, खुद से लोग जाते, इमाम साहब ये मेरे हिस्से का है। अर्ज ये करने लगा हूँ कि ग़ज़वा उहद का एक नुक्ता बयान करने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ, और वो ये बात है कि उस ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। उसमें से एक सहाबी रसूल हजरत मालिक, नाम याद रखना, हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, नौजवान सहाबी है, 22 से 25 साल की उम्र है सहाबी का। वो सहाबी भी उस ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाता है, वो सहाबी भी ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाता है। चुनांचे वो ग़ज़वा उहद के मैदान में जो होना था वो हो गया। तमाम के तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन तशरीफ ला रहे हैं। तो वो जो मालिक, हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नौजवान सहाबी है जो शहीद हो गए हैं, उसकी माँ 70 से 75 साल की उम्र है, बूढ़ी माँ है, रास्ते में खड़ी है एक लकड़ी का सहारा लेकर के। सहाबा इकराम आते हैं और वो माँ जो होती है मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ, वो सबसे सवाल करती है मेरा मालिक किधर है, मेरा बेटा किधर है? आप भी माँ बैठी हुई हो, अंदाजा लगाओ कि वो 70 से 75 साल का बेटा है। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकलौता बेटा है और वही तमाम जरूरतों को पूरी करने वाला है। वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। 75 साल की बूढ़ी औरत का हाल क्या होगा जरा अंदाजा लगाओ। तमाम सहाबा इकराम आ रहे हैं, बूढ़ी माँ खड़ी हुई है, लकड़ी का सहारा लेकर के खड़ी हुई है, पूछ रही है ग़ज़वा उहद के मैदान में मेरा बेटा मालिक भी गया था, अईन इब्नी मालिक, मेरा मालिक किधर है, मेरा इकलौता बेटा किधर है? सारे सहाबा को पता है कि वो सहाबी
शहीद हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तदफीन किया है। और ये बूढ़ी माँ खड़ी है, पूछ रही है आखिर इसको जवाब क्या दिया जाए। चुनांचे किसी सहाबी ने जवाब ना दिया। आखिरकार वो पूछते पूछते दीवार का सहारा लेती है, एक घर के दरवाजे पे सट जाती है और पूछती है आखिर मेरा बेटा कहाँ है, कोई जवाब क्यों नहीं देता। तो एक सहाबी अर्ज करता है कि वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के बारे में हमसे ना पूछ, पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना, उन्हीं से पूछ लेना। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस तशरीफ ला रहे हैं। बूढ़ी अम्मा लकड़ी का सहारा लेते हुए चलती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास चली आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बूढ़ी अम्मा क्या बात है, कैसे आना हुआ। अर्ज करने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी जानते हैं मेरा बेटा मालिक भी ग़ज़वा-ए उहद में शरीक हुआ है, ग़ज़वा-ए उहद के मैदान में शरीक हुआ है और वहाँ जिहाद करने गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बूढ़ी माँ, ये बूढ़ी 75 साल की औरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी जानते हैं मेरे शौहर को इंतकाल किए हुए ज़माना हो गया, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा इकलौता बेटा है, वही मेरी हाजतों को, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं खाना खाती हूँ मेरे लिए दस्तरखान लगाता है, मेरे लिए रोटियां बनाता है, मेरे लिए खाना तैयार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मेरा बेटा, वही मेरा इकलौता वारिस, वही मेरा इकलौता मालिक किधर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता तो दे, बड़ी मेहरबानी होगी। लोगों जरा अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। 75 साल की बूढ़ी औरत है, अपने बेटे का सवाल कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पे क्या गुजर रहा होगा कि मेरा उम्मती तो शहीद हो गया है, मालिक तो शहीद हो गया है, मैंने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई है, मैंने खुद उसकी तदफीन की है, आखिर मैं इस बूढ़ी अम्मा को क्या बताऊं। दिल में ये ख्याल कर रहे थे कैसे बताऊं, अगर बताऊंगा ना मालूम ये बूढ़ी औरत है कहीं ये भी अभी दम न तोड़ दे और अल्लाह को प्यारी ना हो जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। फरमाया ओ बूढ़ी अम्मा, मेरे पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहा है, जा वो तेरे बेटे के बारे में वो तुझे बता देगा। अल्लाह, बूढ़ी औरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक बताएंगे, हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक बताएंगे, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, जा रही है, देख रही है अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सलाम अलैकुम या अबू बकर। वालेकुम सलाम। बूढ़ी अम्मा कैसे आना हुआ, क्या हाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बता तो सही कि मेरा मालिक किधर है। ऐ नहीं इब्नी मालिक, मेरा मालिक किधर है। अबू बकर सिद्दीक को भी पता है बेटा शहीद हो चुका है, नमाज जनाजा नबी ने पढ़ाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है, तदफीन भी कर दिया है। इस बूढ़ी अम्मा को कैसे कहूँ, दिल में ख्याल आया ना मालूम अगर कहूंगा तो ये बूढ़ी अम्मा भी मर जाएगी, क्या जवाब दूं। पूछते हैं कौन मालिक। अबू बकर सिद्दीक जानता नहीं है मेरे मालिक को, वही मेरा मालिक इकलौता बेटा, हाँ हाँ वो मालिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या जवाब। चुनांचे परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम, आपने पता नहीं सुना हो ना सुना हो, ये बात को जहन में लेकर के जाओ, मेरे अल्फाज को जाया ना करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, प्यारे सहाबी, प्यारे दोस्त हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो बूढ़ी माँ पूछे जा रही है, इधर जवाब नहीं बनता, आखिर क्या बताओ। लेकिन रिवायत में मौजूद है, तारीख शाहिद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनजाने में और ना मालूम
मालूम किस अंदाज में जवाब दे दिया, ओ बूढ़ी अम्मा घबराना, तेरा मालिक अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो भी आ रहा है। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान से निकल गया, तेरा बेटा मालिक आ रहा है, वो भी थोड़ी देर में चला आएगा। इतना तो कह दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, ओ अबू बकर चाहता तो तू उस बूढ़ी औरत को तसल्ली दे देता, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करके उस बूढ़ी औरत के लिए दुआएं कर देता कि अल्लाह उसे तसल्ली दे देता। लेकिन ओ अबू बकर सिद्दीक, तूने कभी झूठ ना बोला, तेरी सारी उम्र गुजर गई, आज तूने झूठ का सहारा कैसे लिया? ओ अबू बकर सिद्दीक, तू तो वो है जिसके बारे में परवरदिगार आलम जल्ले शानहू ने खुद फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक सच्चा है और बहुत सच्चा है। कुरान करीम है, फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी सच्चाई की गवाही दे रहा है। ओ अबू बकर, ये तुझे क्या हो गया? आज तूने उस बूढ़ी अम्मा को तसल्ली देने के लिए झूठ कैसे बोल दिया? दिल मुतमईन नहीं था। आज हम लाखों गुनाह करते हैं, आवारगी करते हैं, अभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तस्करे हो रहे हैं, नाते नबी गुनगुनाए जा रहे हैं, उलमा हज़रात अल्लाह और उसके रसूल की बातें करके तुम्हें समझा रहे हैं। लेकिन कितनी बेशर्म कौम हो गई, रास्ते में टहलते हुए नजर आ रही है। ओ बेशर्मो, ओ बेहयाओ, जब तुम्हारा हाल ये होगा तो तुम्हारी गर्दनें नहीं काटी जाएंगी तो क्या होगा? वक्त दिल के मसले ना आएंगे तो क्या होगा? तुम्हारी मस्जिदें ना छीनी जाएंगी तो फिर क्या होगा? वही अबू बकर सिद्दीक है, एक छोटा सा गुनाह हो गया, क्या उस बूढ़ी औरत को तसल्ली देने के लिए झूठ बोल दिया। क्या अबू बकर, ये कैसे तूने झूठ बोल दिया? अपने आप को मलामत कर रहे हैं, हम लाखों गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं। अंदाजा लगाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुनाह कर लिया, रोते गए रोते रोते मस्जिद में पहुंच गए, वज़ू बनाई, नमाज की नीयत बांध ली, नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में गए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके खड़े हो गए, फिर सजदे में चले गए। सजदे में जाकर सारों कतार रो रहे हैं, अल्लाह के सामने आजिज़ी कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आज तक अबू बकर सिद्दीक ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उस बूढ़ी माँ को तसल्ली देने के लिए आज हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से ये झूठ निकल गया। अल्लाह के सामने जारी हो रही है, दामन फैला के भीख मांगा जा रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम, ओ नौजवानों, ओ मेरे बूढ़े साहब, ओ मेरे बूढ़े दोस्तों, ओ मेरे बाप की उम्र के लोग बैठे हुए हो, ओ मेरे चचा की उम्र के लोग बैठे हुए हो, ओ मेरे भाइयों के उम्र के लोग बैठे हुए हो, ओ मेरी बहनों बैठी हुई हो, ओ मेरी माँ बैठी हुई है, मेरी खाला कोई लगती है, कोई मेरी माँ लगती है, कोई चाची लगती है, जरा गौर से सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक गुनाह किया, अल्लाह के सामने जाओ आजारी हो रही है, अल्लाह से माफी मांगा जा रहा है। खुदा की कसम, मेरे जुमले को जाया ना होने देना। अल्लाह के रसूल का प्यारा साहबी, प्यारा गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी सजदे में सर रखकर रोए जा रहे हैं। उधर से आवाज आने लगी, मस्जिद के बाहर से आवाज आने लगी, तमाम के तमाम साहबी रसूल जो ग़ज़वा उहद के मैदान में गए थे, जो जानते थे कि हजरत मालिक शहीद हो गए हैं, नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया है, तदफीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। चुनांचे वो तमाम साहबी जो बाहर खड़े हुए थे, तमाम साहबियों के आंख ने देखा, तमाम साहबी एक तरफ एक जबान से बोल कहने लगे और जबान बोलते उठे, बोलने लगे। तमाम के तमाम साहबा एक जबान होकर बोल उठे, ओ देखो अल्लाह की करिश्मा, अल्लाह की कुदरत का नजारा देखो, अल्लाह की कुदरत कामिला देखो। वो जो मालिक जो ग़ज़वा मैदान में शहीद हो गए थे, आज वो अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के वापस आ रहा है। अल्लाह, अंदाजा लगाओ, नुक्ते की बात ये नहीं है कि मुर्दा साहबी शहीद हुआ साहबी वापस आ गया, नुक्ते की बात ये नहीं है। नुक्ते के बात अब करने लगा। साहबी आ गए, इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में है, रो रहे हैं,
देखा कि शोर गुल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो मालिक वापस आ गए, लोग कह रहे हैं वो मालिक वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदे से सर उठाया, सजदे से सर उठाया, उठा करके बाहर आके देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कह रहे हैं मेरी आंख ने देखा कि हजरत मालिक अपनी बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चले आए। अब ये नहीं मैं और तुम होते तो मैं रोया हूं अल्लाह के सामने, इसी वजह से वो मालिक वापस आ गया, मैंने अल्लाह को मना लिया, घमंड करते मेरी वजह से हुआ। लोगों में जाके कहते मैंने किया, मैंने क्या? तू अपना जनाजा नहीं पढ़ा सकता क्या? तू अपने आप को कब्र में नहीं डाल सकता? मैं क्या? तू अगर सोया हो अपने जिस्म की मक्खी नहीं उड़ा सकता, तू एक मक्खी का पर नहीं बना सकता? मैंने किया क्या? मैंने किया? अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज जो हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी अल्लाह की मर्जी है कि नहीं? वो भी अल्लाह की। तो नुक्ते की बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने देखा कि हजरत मालिक वापस आ रहे हैं अपनी माँ का हाथ पकड़ करके। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि वो खड़े नहीं रहे बल्कि वापस सजदे में चले गए, वापस सजदे में चले गए। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम, सच्चा सहाबी, सच्चा दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से सजदे में पड़ गए, अल्लाह से मांगने लगे ए अल्लाह मैं जानता था कि तू उस बूढ़ी औरत को तसल्ली दे देगा, तू उस बूढ़ी औरत को मनवा लेगा, तू उस बूढ़ी औरत को तसल्ली दे देगा, सब्र दे देगा ए अल्लाह। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की लाज रखने के लिए, लाज बचाने के लिए, इसकी ज़बान को रखने के लिए, इसकी इज्जत को बचाने के लिए तो मुर्दे को जिंदा कर देगा। और लोगों जरा गौर करना, तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की तरफ से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, ओ अबू बकर सिद्दीक सिर्फ तू नहीं, मेरे नबी का जो भी गुलाम, मेरे नबी का जो भी उम्मती, कयामत तक आने वाला उम्मती सच्चा पक्का तेरे जैसा नबी का गुलाम बन के दिखा देगा, सच्चा पक्का कलमा पढ़ने वाला बन के दिखा देगा, सुन्नतों पर अमल करने वाला करके दिखा देगा, सच्चा पक्का गुलाम बन के दिखा देगा। कयामत तक आने वाला उम्मती भी मेरे सामने यूं ही हाथ को गिड़गिड़ाएगा, जैसे मैंने तेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है, वैसे ही मैं अपने महबूब की उम्मत के तमाम उम्मत के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाता रहूंगा। अल्लाह कह रहा है मैं अपने महबूब की तमाम उम्मती को ये देता रहूंगा अगर वो सच्चा पक्का मुसलमान बन के दिखाए। परवरदिगार फरमाता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा। परवरदिगार नाम तूने रख दिया, काम क्या है? सूरह हश्र उठाओ, फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और मेरे बंदो मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा, अब तेरा काम ये है कि तुझ में से जो रसूल दिया है, नबी दिया है, उस रसूल, वो रसूल जो तुझे दे दे उसे खुशी खुशी कबूल कर ले, और जिस चीज से मना फरमा दे उससे खुशी खुशी बात आ जा। परवरदिगार ठीक है तूने मुसलमान बना दिया, हम सच्चे पक्के मुसलमान बन गए, अगर हम रसूल के नक्शे कदम पे चल के आ गए फिर क्या देने वाला है? फरमाया इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। कि ओ मेरे बंदे अगर तू सच्चा पक्का मुसलमान बन के आ गया, अगर तू नबी की शरीयत पे अमल करके आ गया, नबी का सच्चा गुलाम बन के आ गया, खुदा की कसम परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फिर तेरा ठिकाना, तेरा मकाम जन्नतुल फिरदौस। हाँ ये मकाम है मेरे दोस्तों। जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए, और उससे बेहतर कोई हो सकता है? हाकिम बादशाह कोई हो सकता है? नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला उससे बेहतर कोई हो सकता है? हो सकता है मेरे दोस्तों? नहीं हो सकता। एक चीज और सुन ले, एक बात और सुन ले, खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू हमारे लिए हर नामुमकिन को मुमकिन बन के दिखाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि हम सच्चे पक्के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में लिखा है, रिवायत मौजूद है, तारीख शाहिद है कि हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ने आते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज से पहले आ जाते हैं, वक्त से पहले आ जाते हैं, और नमाज के सफों में बैठ
बैठते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, हज़रत अबू दुजाना उठते हैं, अत-तरीक़ मेरे लिए जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ। रोज फजर पढ़ने आते और सलाम फेरते ही वो चले जाते। ये मुसलसल 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि 3-4 महीना ये काम, यही काम होता रहा कि हज़रत अबू दुजाना फजर पढ़ने आते, सलाम फेरा जाता और वो उठ के चले जाते। सहाबी रसूल ने देखा, दूसरे सहाबियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की, अल्लाह के रसूल अबू दुजाना वक्त से पहले आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, हदीस में नहीं बैठते, जिक्र में नहीं बैठते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो 4 महीने के बाद एक शाम ऐसी आई जो हज़रत अबू दुजाना भी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अबू दुजाना क्या बात है, फजर पढ़ने आते हो और सलाम में फेरता हो और तुम रुखसत हो जाते हो। सहाबी रसूल सच्चे थे, हमारे जैसे झूठे नहीं थे कि हमने आपको दावत दी, हमने आपको कहा नमाज पढ़ने चले, आप इंशाअल्लाह बोल करके टाल देते हैं। आप चले मैं आता हूँ, आप चले, मुझे ये काम नहीं करना होता है, फिर भी मैं कह देता हूँ इंशाअल्लाह हो जाएगा। मुझे नमाज नहीं पढ़ना, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, मुझे मैं जुमा से इंशाअल्लाह शुरू करूंगा। चुनांचे ये हम झूठे हैं, हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। सहाबी सच्चे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबी तू ऐसे ही चला जाता है, जिक्र अस्कार में नहीं बैठता। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर सहाबी जवाब देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल तक जाता था और फिर आइंदा कल तक भी ऐसे ही जाऊंगा, जैसे फजर पढ़ के मैं चला जाता था वैसे ही जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी बता तो सही, आखिर वजह क्या है, बात क्या है कि तू कह रहा है कि कल भी चला जाऊंगा और आइंदा भी जाता रहूंगा, आखिर क्या वजह है। कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक झोपड़ी है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तेरे पास झोपड़ा है, तो गरीब आदमी है, तेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन वजह बता, फजर की नमाज के बाद तू क्यों नहीं बैठता, चला जाता है सलाम फेरते ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तो बता रहा हूँ, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी झोपड़ी है, मेरी झोपड़ी के बाजू में एक यहूदी के अमीर का मकान है, उस मकान के सामने उसके खजूर के दरख्त हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खजूर के दरख्त की एक टहनी मेरे आंगन में आई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस टहनी से रात में जो हवाएं चलती है उससे मेरे आंगन में खजूर गिरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए चला जाता हूँ कि कहीं मेरे जाने से पहले मेरी बीवी की कहीं आंख न खुल जाए, मेरे बच्चे के कहीं आंख न खुल जाए और वो मेरे आंगन में गिरे हुए खजूर को उठाकर खा ना ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू दुजाना नहीं चाहता कि उसके बीवी बच्चे हराम के माल खाए, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंख खुलने से पहले मैं अपने आंगन में जाता हूँ, टोकरी लाता हूँ, टोकरी में खजूरों को जमा करता हूँ और वापस उस यहूदी के घर में डाल देता हूँ, वापस उस यहूदी के घर में डाल देता हूँ। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस यहूदी को बुला करके लेके। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ मेरे अबू दुजाना जा उस यहूदी को बुला के लेके आ। अबू दुजाना गए, यहूदी को बुला करके लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ओ यहूदी, तेरे घर में जो पेड़ है, तेरे घर में जो खजूर के दरख्त है, उसकी टहनी मेरे अबू दुजाना के घर में जाती है। चुनांचे यहूदी, ओए ये बता उस दरख्त की कितनी कीमत है, चाहे तू जितना मुंह खोल दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह देने को तैयार हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह देने को तैयार हूँ। यहूदी कहता नहीं, मुझे नहीं बेचनी। यहूदी कहता मुझे नहीं बेचनी। ठीक है, तुझे नहीं बेचनी, एक काम कर, इसकी इजाजत दे दे कि अबू दुजाना के घर में जो खजूर गिरे उसकी बीवी खा सकती है, उसके बच्चे खा सकते हैं, अबू दुजाना खा सकता है, इसकी इजाजत दे दे। जब तू इजाजत दे देगा तो इसके लिए जायज हलाल हो जाएगा। तो कहता है नहीं, मैं नहीं खाने दूंगा, मैं बेचूंगा भी नहीं, मैं खाने भी नहीं। लेकिन दोस्तों, नुक्ते की बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जुमला कहा, खुदा की कसम आज लाखों मुसलमान हैं, सब पीछे हैं इस जुमले से, चाहे वो कोई भी हो। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी के लाडले गुलाम
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी की बात सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह हज़रत अबू दुजाना इधर रोए जा रहे हैं। वो जब इनकार करता है, अबू दुजाना के आंखों में आंसू आते हैं। वो कहता है जायज़ कर दे, ये कहता है कि नहीं नहीं मैं जायज़ भी नहीं करूंगा, बेचूंगा भी नहीं। लेकिन लोगों याद रखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले देखो। यहूदी को मुखातिब करते हैं, कहता हो यहूदी तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बेचता है मत बेच, तू अबू दुजाना को खाने नहीं देगा ठीक है ना खाने दे, लेकिन यहूदी मैं अबू बकर सिद्दीक की बात मान ले, तेरा ये एक खजूर का दरख्त है, जा जा इस खजूर के दरख्त के बदले, एक खजूर के दरख्त के बदले मैं अपने फला जगह के बाग तुझे देता हूं जिसमें 600 या 700 दरख्त मौजूद है। अल्लाह के दीन के लिए एक खजूर के लिए, एक खजूर की दरख्त के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वो बाग देने को तैयार है जिस बाग में 600 या 700 दरख्त लगे हुए हैं। हम में से कोई ऐसा मुसलमान बैठा हुआ है कि जिसकी मस्जिद आज आपके लिए बन रही है, आपकी नस्लों के लिए वो मस्जिद आबाद होनी है, आपकी नस्लें उसमें नमाज पढ़ेगी, अगर आप कायम रहेंगे वो मस्जिद कायम रहेगी। खुदा की कसम तमाम मसाजिदों के साथ अगर आज मसला पेश आ रहा है उसकी वजह यह है कि सबसे पहले मुसलमान ने उस मस्जिद को छोड़ा है, फिर उसके बाद उससे छीनी गई है। अगर हम पीछे रहेंगे तो हमारे साथ यही मामले पेश आता रहेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग के लिए 500 दरख्त के बाग, एक खजूर की दरख्त के लिए 500 खजूर के दरख्त देने को तैयार है। क्या हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, क्या हम में से कोई ऐसा आदमी है जो 1000 रुपए के लिए अपना नाम लिखवा रहा हो? है कोई ऐसे? मैंने सुना है यहाँ के लोग बड़े सखी हैं, यहाँ के लोग बड़े सखी हैं, मैंने सुना है कोई मर्द मुजाहिद नाम लिखवा लें अपना? है कोई मर्द मुजाहिद जो 1000 रुपए अल्लाह के लिए दे रहा हो? माशाअल्लाह, ये जिला परिषद आफ्ताब ताज साहब की तरफ से 2000 रुपए का नकद आया है मस्जिद के लिए। अल्लाह इनके जान में माल में खैर बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी तिजारत में खूब कामयाबी अता फरमाए और आइंदा भी इनको जिला परिषद से ऊंचे वाला ओहदा नसीब फरमाए। आमीन कह दें आप हजरात। लेकिन जिला परिषद साहब ये 2000 से काम नहीं चलने वाला है। आप जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद के हिसाब से आप हिस्सा ले, आप इसको आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह लोग खुद ब खुद आएंगे। फिल वक्त में उन लोगों के लिए माशाअल्लाह सरपंच ने आरी साहब 10 बोरी सीमेंट दे रहे हैं मस्जिद को, इंशाअल्लाह इससे भी आगे वो देंगे, इंशाअल्लाह बाप के नाम से दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अब वो इंशाअल्लाह इससे भी आगे देंगे। आप लोग कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी भी जान में माल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। उठे भाई 1000 वाले उठे, मजमा में से उठे, देखो तो सही कोई नौजवान है, कोई मर्द मुजाहिद है, देखो तो सही कौन है जो 1000 अल्लाह के रास्ते में दे रहा है कोई देने को? खुदा की कसम कल क़यामत का मैदान कायम होगा, ये मस्जिद की ईंटें निकल के आएंगी और कहेंगी जब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा तो ये मस्जिद की ईंटें, ये मस्जिद के दरो दीवार, ये मस्जिद में जो आपने मेहनत की कमाई लगाई होगी वो ईंट आकर के कहेगी ए अल्लाह तबारक व तआला अगर इसे तू जहन्नम में डाल रहा है तो मुझे भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह पूछेगा क्यों ये ईंट ये बात तू क्यों कह रही है? तो कहेंगे ए अल्लाह तबारक व तआला इसने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से अल्लाह तेरे घर में अपने एक ईंट लगाया था। ए अल्लाह जब तू मुझे जन्नत में रख रहा है तो इसे भी जन्नत में रख। तबारक व तआला उस ईंट से कहेंगे कि जा जा तू अपने साथी को जन्नत में लेके जा। कौन है जो जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत में अपना घर बनाना चाहता है? 1000 रुपए वाले कोई मर्द मुजाहिद